हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे श्रीमती राधा रानी के एक और गुण की, कि वो कितनी प्रतापी है, कितनी महाप्रतापी है श्रीमती राधा रानी। समझते हैं इस बात को। तो कथा गर्ग संहिता में आती है कि एक बार, जब हम सभी जानते हैं, भगवान ने जब अपना गिरधारी रूप दिखाया, अपनी लेफ्ट हैंड की जो बिल्कुल छोटी वाली फिंगर है, जो जनरली बहुत मतलब कमजोर, हमारे बॉडी के हिसाब से बहुत कमजोर कंसीडर की जाती है, उस उंगली से 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। और उस टाइम इंद्र जो था थे वो इंद्र जो है वो थे जो भी है वो इतनी भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन्होंने बारिश, ऐसी वैसी बारिश नहीं की जो हम देखते हैं। आप सोचो 7 दिन तक लगातार बारिश हो तो हमारा क्या होगा। और वो भी बारिश ऐसी थी कि उसकी एक बूंद खंबे की तरह थी, एक बूंद। जो जो बारिश प्रलय के टाइम की जाती है वो बारिश यूज कर ली थी। लेकिन भगवान ने मतलब बेसिकली उनके पास जितनी शक्ति थी इंद्र के पास, वो सारी उन्होंने उसमें दिखा दी। और भगवान ने क्या दिखाया, तुम अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे हो और मैं तो सिर्फ अपनी बाएं हाथ की बाएं उंगली, मतलब छोटी उंगली से उसको कर दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो 7 दिन तक 7 रात तक भगवान ने उस पर्वत को उठाए रखा। बहुत सारे ब्रजवासियों को एक साथ 7 दिन 7 रात तक भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान को देखते रहे, बात करते रहे। इतना ये एक उनके लिए तो बहुत बड़ा, बोला जा रहा है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअसली भगवान को देख पा रहे थे। तो जब 7 दिन पूरे हुए, नेक्स्ट सब चले गए घर, सब माफी वाफी हो गई इंद्र की आदि। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे क्या होता था गोकुल में, नंदगांव में, जो नंद बाबा हैं और बाकी के ग्वाल वाल हैं, वो क्या करते थे, हर शाम को मिलते थे आपस में और सारा डिस्कशन करते थे। डिस्कशन टॉपिक क्या था, कृष्णा। वो भी डिस्कशन किस पे करते थे, अपनी इवनिंग किस में बिताते थे, कृष्णा में। आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने ये किया, कृष्ण की रक्षा कैसे करनी है, इतने असुर आ रहे हैं, कृष्ण की रक्षा कैसे करनी है। तो बेसिकली यहाँ से हमें कैसे टीचिंग मिलती है कि कम से कम इवनिंग तो हमें अपनी भगवान कृष्ण को देनी ही चाहिए। तो यही हुआ। तो उस जगह का नाम जहां पे ये डिस्कशन होता है उसको कहा जाता है 84 खंबा। सुना होगा आपने नाम, ब्रज में 84 खंबा, वहां पे ये डिस्कशन हुआ करता था। तो ऐसी जब ये गोवर्धन लीला हुई, उसके बाद नेक्स्ट जब इवनिंग आई तो फिर मिले सारे के सारे। और फिर डिस्कशन, कल की लीला यानी कि गोवर्धन लीला पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया। तो अभी क्या था, भगवान ज्यादातर जो भगवान कृष्ण है, गोलोक बिहारी कृष्ण है, वृंदावन में अपना ऐश्वर्य स्वरूप ढके रहते हैं। क्योंकि वहां प्रेम इतना ज्यादा है, वात्सल्य इतना ज्यादा है कि कोई भगवान को भगवान नहीं समझ पाता, बच्चा ही समझते हैं अपना। बाकी द्वारिका में, मथुरा में, वहां ऐश्वर्य रूप दिखता है भगवान का। लेकिन वृंदावन में आपको भगवान का ऐश्वर्य रूप नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा है, माधुर्य इतना ज्यादा है, वात्सल्य इतना ज्यादा है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, सारे गोकुलवासी कहने लगे, अरे ये कृष्ण, अब उस वक्त थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य रूप आ रहा है कि 7 दिन तक 7 रात तक एक छोटा बच्चा तो भैया नहीं उठा सकता, कुछ ना कुछ तो है इसमें स्पेशल, कुछ ना कुछ तो है। ये या तो अब क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा ऐश्वर्य रूप में ये तो नहीं मान पा रहे हैं अभी कि भगवान है, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा है। कहते हैं कोई ना कोई महान संत है। तो नंद बाबा कहते हैं, नंद बाबा का प्रेम तो बहुत ही ज्यादा है। नंद बाबा कहते हैं, संत है जिसको अपनी इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है, माखन चोरी करता है। अरे अपने घर की करे तो करे चोरी, दूसरों के घर में माखन चोरी करता है, वो क्या संत हो सकता है ना। ये संत वंत नहीं। कहते अच्छा, संत नहीं है तो फिर हो सकता है ये कोई देवता होगा। हाँ, देवता होगा, क्योंकि देवताओं के पास ही इतनी शक्ति होती है कि ऐसे उठाए रखा। शक्ति है, अगर बिजली की आवाज आ जाए ना तो यशोदा माई के पीछे भागता भागता फिरता है। माखन नहीं मिले तो दूसरे के घरों में जाकर बच्चों के कानों में पानी डालाता है। इसको तुम देवता कह रही हो, ये देवता ऐसे करते, कह रहे हो ये देवता ऐसे करते ना। ना ये संत है ना देवता है, ये महात्मा कुछ भी नहीं है। अब एक रहस्य था, वो नंद बाबा उस टाइम फ्लो फ्लो में बोल जाते हैं। वो रहस्य क्या है, वो ये बोल जाते हैं कि जो हमने सुनी थी नामकरण लीला हुई थी भगवान कृष्ण की, वो बहुत गुप्त रूप में हुई थी, गौशाला में ही। बस 5 लोग प्रेजेंट थे नामकरण लीला में, नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण, बलराम जी और रोहिणी माता।
ठीक है। अब उनके मुख से उस टाइम फ्लो फ्लो में निकल गया कि नहीं नहीं, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो मुझे पहले ही जब इसका नामकरण हुआ तो गर्ग मुनि ने बता दिया कि ये ऐसे कुछ कर लेगा, ये ऐसा कुछ है, इसे कर लेगा, ऐसा कुछ पर्वत उठाएगा, इसलिए इसका नाम गिरिधारी पड़ेगा। अब उन लोगों ने सुना नामकरण, ये कब हुआ नामकरण? आपने हमें बुलाया ही नहीं नामकरण में, हमारे लाला का नामकरण हुआ और आपने हमें बुलाया नहीं। आप तो हमसे कहते थे आप हम आपके घर वाले हैं, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अंदर आपके कुछ है बाहर आपके कुछ है कि आपने हमें बुलाया ही नहीं। अब नंद बाबा उन्हें समझाते हैं कि नहीं नहीं, उस टाइम ऐसे संकट की स्थिति थी, क्योंकि वो जो गर्ग मुनि है वो किसके बच्चों का नामकरण करते हैं? वसुदेव जी के। ठीक है। अब वसुदेव जी के बच्चों, वसुदेव जी ने उन्हें यहाँ भेज दिया था, तो अगर कंस को पता चलता तो उन्हें लगता कि वसुदेव के बच्चे यहाँ पर हैं, तो वो यहाँ पर कृष्ण को मारने भेज सकते थे। इसलिए मैंने बताया नहीं नहीं, वो सब बात की बात है, आपने हमें भनक तक नहीं होने दी। अब उधर वृषभानु महाराज भी बैठे हुए थे, राधा रानी के पिता। वो उठ खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं, इन्हें ऐसा मत कहो, कि वाकई में इनके बहुत गहन स्थिति है। आप जानते नहीं कितने पूतना, बच्चा 3 दिन का हुआ है, उसको पूतना को भेज दिया। जानते नहीं आप त्रिनावर शक्तासुर किस किस का नाम लूं मैं? अरे आप क्यों उनकी वो कर रहे हो, साइड ले रहे हो? आप दोनों को बहिष्कारित किया जाता है। अब आप ग्वालों की उसमें नहीं रह सकते कम्युनिटी में। अब हमने ये ऐसा धोखा। अब जैसे ही कह देते हैं कि वृषभानु को भी निष्कासित, पहले तो नंद बाबा की कहते हैं, तब वृषभानु महाराज खड़े हो गए। अब कहते हैं वृषभानु को भी निकाल दो, वृषभानु महाराज जी को भी निकाल दो। तो एक एक और कोई बड़े एक और ग्रुप था ग्वालों का, वो खड़े होते हैं। अब बोलते हैं ये क्या कह रहे हैं आप, वृषभानु को निकाल दो? जानते हैं इनकी पुत्री कौन है? जानते हैं क्या प्रताप है उनका? आज तक बरसाना में एक भी असुर नहीं आया है। क्यों भाई? तुम्हारे गोकुल में आ गया, यहाँ आ गया, लेकिन आज तक बरसाना में एक भी असुर ने एंट्री नहीं मारी है। क्यों? इसे क्या हलवा समझते हैं आप? ये सिर्फ इनकी पुत्री का प्रभाव है, बिकॉज शी इज महाप्रतापी। उसी के कारण आप सेफ हैं। और आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, कैसे कह सकते हैं आप महाप्रतापी हैं? कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूँ एक घटना आपको। आप सब सुनने बैठ जाते हैं, ये क्या घटना बताने वाले हैं, ऐसी घटना जो हमें भी नहीं पता है। कहते हैं ठीक है, सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ आपको घटना, क्यों श्रीमती राधा रानी महाप्रतापी हैं। सुनिए। तो हुआ यूं कि एक बार जब कंस का बहुत ज्यादा कंस का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया गोकुल में, रावल में, तो सारे ब्रिजवासी गोकुल वाले नंदगांव चले गए और रावल वाले बरसाना शिफ्ट हो गए। तो कंस ने क्या करा, 2 असुर भेजे नंदगांव में, हाउ बिलाऊ और उनके 2 पुत्र। हाउ बिलाऊ और 2 उनके पुत्र भेजे। नाम सुना होगा आपने, शायद सुना हो हाउ बिलाऊ। नहीं सुना? अगर आपने वो भजन सुना है ना, जो 84 कोस परिक्रमा का भजन है, उसमें नाम आता है हाउ बिलाऊ। तो उनको भेजा। अब नंदगांव में एक श्राप मिला हुआ है, कि श्राप के एक ऋषि थे शांडली ऋषि करके, कि जो भी असुर यहाँ पे कृष्ण को मारने आएगा वो पत्थर बन जाएगा। अब जैसे हाउ बुलाऊ कंस ने बता दिया था, वो नीले नीले कलर के होंगे और एक मोर पंख लगा के घूम रहे होंगे, उनको मार देना बिल्कुल। तो हाउ बुलाऊ आते हैं अपने 2 बच्चों के साथ, और जैसे ही कृष्ण को पकड़ने का कोशिश करते हैं, वो बन जाते हैं पत्थर। पत्थर बन जाते हैं हाउ बुलाऊ। अब वो पत्थर की मूर्ति हो गए। अब जब कंस को पता चला कि उनका तो हो गया, अब उसने कही ठीक है मैं जाता हूँ बरसाना। तो कंस पहली बार बरसाना में एंटर करता है, बट वो जैसे ही बरसाना में एंटर करता है, उसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है। वो एक स्त्री स्वरूप में आ जाते हैं कंस। इसलिए आपको शायद पता हो, कंसनी गोपी कहा जाता है। कंसनी गोपी तो पूरी उसमें आ जाते हैं स्त्री गोपी के रूप में। और बाकी गोपियां जो थी वो हंसने लगती कंसनी पहले तो बड़ा राजा बनता था। हाँ। और उसके बाद कहते हैं चलो चलो, अब तुम गोपी रूप में आ गए हो, चलो कंडे उठाओ, गोबर उठाओ, इसको ऐसे थापा लगाओ, जो भी करते हैं थापा लगाओ, लेके आओ। अब वो कह रहा है कहाँ फंस गया मैं?
मैं तो अच्छा खासा महल में राजा बेश में रहता था, ये देखो ये टैक्स देने आते थे, वो टैक्स देने आते थे, मैं गोबर उठा के ऐसे लप्पा 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 ये कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बड़े दुखी से उसके जीवन व्यतीत हो रहा। ये नहीं समझ पा रहा कि जिस गोपी भाव को पाने के लिए हम सब लोग तपस्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी भाई तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उस पाथ पे चल रहे हैं, उसको कंस को तो ब्रज में जाने से इतनी कृपा प्राप्त हो गई कि वो गोपी भाव मिल रहा है, लेकिन वो दुखी है, समझ नहीं पा रहा है। हमारी भी स्थिति यही होती है, हम भी असुर स्थिति में यही होते हैं। इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें मिला हुआ है बट हम उसको नहीं समझ पाते। तो 6 महीने हो गए, अब उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। अब उनके सामने वृषभानु महाराज और कीर्तिदा आती है, नहीं राधा रानी आती है। तो राधा रानी भी उन्हें करती नहीं है कि तुम्हारी जो थी टेंडेंसी ठीक नहीं थी, तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो फिर वृषभानु और कीर्तिदा आती हैं और कहती हैं कि राधा रानी इन्हें छोड़ दीजिए। तब राधा रानी कहती है, उसमें लिखा है ऐसे, एक उंगली उठाती है और कहती है आज छोड़ दे रही हूँ, आज के बाद नहीं छोड़ूंगी, दोबारा यहाँ इस ऐसे नहीं आना, नहीं तो फिर हमेशा इसी गोबर उठाना यही करना होगा आपको। ठीक है, अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें क्या करना है, किशोरी कुंड में स्नान करना है, और उसके बाद आपको फिर से पुरुष शरीर प्राप्त होगा, तब आप वापस जा सकते हैं। तो उन्होंने उस किशोरी कुंड में कंस ने स्नान किया, और वहां से सीधे पीछे मुड़ के तो देखा ही नहीं, सीधे भागे मथुरा की ओर, वापस बरसाना में एंट्री भी नहीं की, दृष्टि भी नहीं की, किसी को भेजा भी। तो ये है हमारी श्रीमती राधा रानी का महाप्रभाव। दैट्स वाई शी इज महाप्रतापी। उनका प्रताप, उनका प्रभाव इतना है कि बरसाना में कोई असुर, बरसाना गांव में कोई असुर एंटर भी नहीं कर सकता। अब बात थोड़ी सी और करते हैं हाउ बिलाऊ की, कि वो जो हाउ बिलाऊ है उनका क्या हुआ। वो जो पत्थर की मूर्ति है, उसको भी श्रीमती यशोदा मैया ने यूज किया। क्या होता था कि भगवान कृष्ण, बलराम जी और बहुत सारे सखागण खेलते थे, तो यशोदा मैया जब खाना बना लेती थी, कुकिंग कर लेती थी, तो रोहिणी जी को भेजती कि आप बच्चों को बुला लाइए, खाना तो पक गया है, खा लेंगे, बच्चे भूखे भी होंगे, बहुत देर से खेल रहे हैं। रोहिणी जी जाती हैं, बुलाती हैं, वो आते ही नहीं, सुनते हैं, सुनते ही नहीं। फिर रोहिणी जी वापस आके कहती हैं कि वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। फिर यशोदा मैया खुद जाती हैं, कहती है चल रहे हो नहीं चल रहे हो, चलो घर सीधे। तो अब वो थोड़ा सा मुड़ते हैं, इतने में दोस्त कहते हैं कृष्ण, अगर तुम गए तो कल से हम तो खिलाएंगे नहीं, क्योंकि तुम बीच में हमारा गेम खराब करके जा रहे हो, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, आते क्यों तुम, जब देखो भूख भूख भूख, आते क्यों, अगर तुम चले गए हम नहीं खिलाएंगे, जाओ जाओ। अब वो डर गए, वाकई में मुझे नहीं खिलाएंगे, कृष्ण भगवान है जो स्वयं, वो डर गए कि मुझे खिलाएंगे नहीं, तो वो गए नहीं। मैया कहती रह गई, वो गए नहीं। अब मैया सोचती है कि अब क्या करूं, नंद बाबा भी वेट कर रहे हैं, वो भी तब खाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। अब उन्हें हाउ बिलाव की मूर्ति दिखी, अब वो थे तो राक्षस, तो बिल्कुल डरावने से, फायरी आईज, खुला हुआ मुंह, भयानक। तो कहते हैं बच्चों चलो, वो दो दो बहुत बड़े राक्षस आने वाले हैं तुम लोगों को खाने के लिए, हाउ बिलाव। वो कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हाउ ब्लाउज लाइक दिस, इस टाइप से कोई चीज नहीं होती है। तो कहते हैं, और फिर जो यशोदा मैया होती है वो खुद भागने लगती है, जिससे उन्हें वाकई में लगे कि हाउ ब्लाउ आ रहे हैं। तो जब देखते हैं कि कि राधा रानी निकल रहा है, यशोदा मैया भागती हैं, तो वो भी भागना स्टार्ट कर देते हैं पीछे पीछे, और वो मुड़ के पीछे नहीं देखते, वो यशोदा मैया यही बोल देती है, देखो देखो उनकी आंखें खुल रही है, आंख निकल रही, भागो बच्चों तेज भागो भागो भागो। तो वो खुद भी भाग रही है, बच्चे भी भाग रहे हैं, और सीधे भागते 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 करते घर पहुंचते हैं, और कृष्ण सारी बात नंद बाबा को बताते हैं। तो आपने सुना होगा बचपन में किस किस को डराया है, हुआ आ जाएगा, हुआ आ जाएगा। वो हाउ बुलाऊ को ही उसको मिसकम्युनिकेट कर दिया गया है, वो हाउ बुलाऊ था, उसको हुआ हुआ कर दिया गया है। ठीक है, तो जिससे बच्चों को डराने के लिए कि आ जाओ पास, आ जाओ, खा लो, ये कर लो, किया जाता है। तो इतनी प्रतापी है हमारी श्रीमती राधा रानी। तो जैसे कंस की एंट्री नहीं बरसाना में, ऐसी अनर्थ हमारे जीवन के जो है वो सब खत्म हो जाएंगे जब हम श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेंगे। जो कंस रूपी असुर हमारे अंदर छुपे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आलस्य, अरे क्या करेंगे कर लेंगे, अरे 7 करो 8 करो क्या फर्क पड़ रहा है नाम जाप में, अरे 10 करो क्या फर्क पड़ रहा है, 16 नहीं कर पा रहे हम 10 ही करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे।
हम 10 ही करेंगे, हमसे कोई कुछ भी कह ले, हम नहीं। सुधरेंगे। लेकिन जैसे श्रीमती राधा रानी का शेल्टर लिया हुआ है, लेंगे, वैसे ही ये जो चाहे काम हो, क्रोध, सबके अंदर कोई ना कोई अनर्थ है। किसी में आलस्य का हो सकता है, किसी में कुछ ऐसी इच्छाएं हो सकती है, किसी में लालच, ये चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वट एवर। किसी में मद हो सकता है, घमंड टाइप है, किसी में मात्सर, कोई और गलत हैबिट हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, या इन सब में भी कुछ कुछ, सब कुछ थोड़ा 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 सब कुछ मिक्स वेज थाली हो सकती है हमारी। ठीक है। तो कैसे भी हो सकता है, अनर्थ हम सब में डेफिनेटली है, नहीं तो टेस्ट कर रहे होते नाम का। बट जैसे कुछ कुछ चीजें हमारी खराब चीजें हटी हैं, वैसे ये सब भी हट जाएंगे अगर हम श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेंगे। और वो कैसे लेते हैं? भगवान की कथा सुन के, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने सुना था ना कि जो भगवान की कथा सुनता है, वहां राधा कृष्ण साक्षात प्रेजेंट। नाम जाप करते हैं तो राधा कृष्ण हमारी टंग पे डांस कर रहे हैं। चलिए अब हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्ण।